हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हितेश आप सभी का स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल ज्ञान विद्यालय में। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, एसएससी का एमटीएस की वैकेंसी जो है वो 27 जून को उसका एप्लीकेशन फॉर्म आने वाला है। और आप सभी जानते हैं एसएससी ने अपना कैलेंडर भी रिवाइज कर दिया आने वाली जो भी वैकेंसीज है। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे रहने वाले हैं। यदि आप हमारे साथ पहली बार जुड़े तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, देन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं टॉप 5 क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, टॉप 25 हर किसी टॉपिक के, जैसे कि स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस। तो देखते हैं आज किस तरह के क्वेश्चंस है, कितने आपसे बनते हैं और कितने आपने पहली बार पढ़े हैं। तो यदि आपने जो पहली बार पढ़े हैं वो आप देखेंगे और इसी तरीके से आप लर्न करेंगे उसको, और जो आपने पहले देखे हैं उसकी आपकी फिर से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जो कि जैसे कि पहला ही टॉपिक है हमारा पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, तो हम आज पॉलिटिकल साइंस के देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं था। यानी कि ऐसा कौन सा वर्ड है जो प्रीम्यूबल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 1975 में ऐड नहीं था, यानी कि उसमें इंक्लूड नहीं था। तो कौन सा नहीं था? ऑप्शन नंबर डी नहीं था, यानी कि इंटीग्रिटी, अखंडता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। भारत की देशी रियासतों के विलय में किन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ठीक है, तो जो देशी रजवाड़े बोलते हैं या रियासतें बोलते हैं, ठीक है, उसको भारत के अंदर विलय कराने में सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसने निभाया था? तो दो व्यक्ति थे। कौन कौन? मुख्य रूप से सरदार पटेल जी और दूसरे वीपी मेनन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस वर्ष शामिल किया गया? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जिसे बोलते हैं। ठीक है, अब फंडामेंटल ड्यूटीज की बात आई है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अब इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज से बनते हैं कि आर्टिकल किसके अंदर दर्शाए गए हैं? 51 के अंदर, 51A के। और कौन से पार्ट में है? तो पार्ट कौन सा हो जाएगा आपका? पार्ट 4A। ठीक है, अब बात आती है कब जोड़े गए थे। तो कब जोड़े गए थे, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़े गए थे? तो 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 196 के तहत जोड़े गए थे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और आपसे पूछ ले ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष पूछ ले, चेयरमैन, या प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ ले, तो कौन हो जाएंगे आपके? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? तो कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो राष्ट्रपति की स्पेशल स्पीच से संबंधित है? तो कौन सा? आर्टिकल 87, यानी कि आर्टिकल 87। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हिस्ट्री का है। अब आप देख सकते हैं कि आपके पॉलिटिकल में 5 में से कितने मार्क्स बने हैं, कि आपके 3 सही हैं, 4 सही हैं। यदि 5 सही है तो बहुत ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन है और वेल बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। खिलाफत आंदोलन 1919 में डैश में शुरू हुआ। तो कहाँ पे होता? भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, राष्ट्रीय आंदोलनों में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, या मुस्लिम लीग आंदोलनों का विरोध करने के लिए। तो कौन सा सही हो जाएगा आपका? ऐसा कौन सा रीजन है जब 1919 में जो खिलाफत आंदोलन हुआ था वो किसके लिए हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ एक चीज लिखिए, तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार। ठीक है, कभी कभार खलीफा का नाम भी पूछ लेता है तो वो भी आपको याद होना चाहिए। उसका नाम क्या था कि उसे इस नाम से जाना जाता था, खलीफा के पद को ये भी बोल सकते हैं, मुस्तफ़ा कमाल पाशा। ठीक है, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। विजयनगर और बहमनी सुल्तानों के बीच किस स्थान पर नियंत्रण के लिए बार बार लड़ाई हुई थी? तो कब हुई थी? रायचूर दुआब पे हुई थी। ठीक है, अब विजयनगर का क्वेश्चन है, तो विजयनगर को बसाया किसने था? दो भाइयों ने,
1336 में हरिहर और बुक्का, ठीक है, 2 भाइयों ने बसाया था। और जो इसके प्रति, या आप बोल सकते हैं विजयनगर का जो पतन हुआ, इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सी लड़ाई के अंदर हुआ था, ठीक है। तो कब हुई थी वो लड़ाई, जिसे आप बोलते हैं तालीकोटा युद्ध, ठीक है। तो ये भी बहमनी साम्राज्य है और विजयनगर से रिलेटेड एक युद्ध था, तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। किस वायसराय के दौरान महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसर ए हिंद का टाइटल पहनाया गया, ठीक है, यह ताज पहनाया गया? तो उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड लिटन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के प्रख्यात संत थे? तो निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के प्रख्यात संत थे? तो ऑप्शन नंबर बी चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अब बात आती है निजामुद्दीन औलिया के बारे में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, निजामुद्दीन औलिया, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया को एक नाम से और जाना जाता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, महबूब ए इलाही, ठीक है। तो ये भी आप याद रखेंगे, महबूब ए इलाही का टाइटल किसके लिए है? तो निजामुद्दीन औलिया को। निजामुद्दीन औलिया जो है, इन्होंने एक स्पीच या एक नारा दिया था, या एक पंक्ति गई थी, हुनूस दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली जो है अभी दूर है, ठीक है। और ये किसके गुरु थे? अमीर खुसरो के। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत में मानव के अस्तित्व का सबसे पहला प्रमाण किस स्थान पर मिलता है? मैकल हिल्स, सिंधु घाटी, नर्मदा घाटी या नल्ला मल्ला हिल्स? तो कहाँ मिलता है? ऑप्शन नंबर सी नर्मदा घाटी पर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी और राइट आंसर। अब अगला सेशन है दोस्तों, कौन सा टॉपिक हमारा? ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी में देखते क्या है, भारत में कौन से राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? तो सबसे छोटी या सबसे स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन जो है किसकी है? आपके गुजरात स्टेट की। और सबसे आपसे लॉन्गेस्ट पूछ लेगा तो लॉन्गेस्ट किसकी है? गुजरात स्टेट की। तो इतना आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी थार डेजर्ट। निम्न में से किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है? बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स, लिवरपूल? तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी एबरडीन जो है शहर यूरोप की तेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। भारत में डैश खनिजों का समृद्ध पठार है, कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेटू या डेक्कन प्लेटू या मैसूर प्लेटू या मालवा प्लेटू? तो कौन? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर, यानी कि भारत में जो मालवा का पठार है वो खनिजों का समृद्ध पठार है। ग्रेट आर्टिजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर, यानी कि अर्जेंटीना में स्थित है, ठीक है। अब एक आपसे पूछता है डेथ रूट कहाँ पड़ता है, ठीक है, या डेथ वैली कहाँ पड़ती है, ठीक है। तो ये आप कमेंट करके बताना डेथ वैली कहाँ पड़ती है, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक हमारा स्टैटिक जीके का। तो स्टैटिक जीके में क्या है? बोडो जनजाति कहाँ निवास करती है? तो बोडो जनजाति कहाँ करती है? आपकी आसाम स्टेट के अंदर। इसी तरीके से आपसे एक क्वेश्चन पूछता है सबसे इम्पोर्टेंट, मेघालय की ट्राइब्स के लिए। मेघालय में कौन कौन सी होती है? खासी, गारो और एक आपकी जयंतिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आया कि जयंतिया ट्राइब्स कहाँ निवास करती है? तो मेघालय में। ऑप्शन नंबर डी विल बी और राइट आंसर। अधोलिखित में से या निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो आपको बताना है, ये ट्राइब्स के नाम दिए और उनका निवास स्थान या ओरिजिन स्टेट दिया। तो कहाँ कहाँ निवास करती है? भूटिया उत्तर प्रदेश नहीं हो सकता, क्योंकि भूटिया कहाँ की है? सिक्किम की होती है। और लेपचा और भूटिया सिक्किम की है। मुंडा बिहार नहीं हो सकता। कोल राजस्थान नहीं। तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि थारू जो है उत्तराखंड में निवास करती है। पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी? पुरुष फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत 1930 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए विल बी और राइट आंसर। संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने, यानी कि तबला वादक भी बोल सकते हैं आप, ठीक है।
और क्या बोल सकते हैं आप इनको, सितार वादक भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनका नाम पूछता है, इनका मूल नाम क्या था, मोहम्मद हसन। ठीक है, तो इतना आप याद रखें। इन्होंने 8 दरबारियों का कार्यकाल देखा है, और किसके राज दरबारी थे या किसके दरबार में रहते थे, अलाउद्दीन खिलजी के। तो इतना आप याद रखें। और मैंने अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बताया प्रीवियस कि ये किसके शिष्य हैं, निजामुद्दीन औलिया के। यानी कि क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमीर खुसरो के गुरु का नाम बताओ, तो निजामुद्दीन औलिया। तो इतना आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन के 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन करेगा 2024 में? ऑप्शन नंबर ए ब्राजील करेगा। ठीक है, इससे पहले कहाँ हुई है, हमारे अमेरिका इंडिया में हुई है। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। यानी कि 18वां सेशन जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, इंडिया के अंदर हुआ है। ठीक है, और इंडिया के अंदर जो हुआ था उसकी जो थीम थी वो भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो है थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, हर किसी सेशन की आपको थीम याद होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो गया। अब करंट अफेयर्स देखते हैं, लास्ट जो हमारा टॉपिक उसमें क्वेश्चंस रहने वाले हैं। हाल ही में किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में किया गया। हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्वाइत्तेक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस मनाया जाता है 12 जून को, यानी कि चाइल्ड लेबर डे। तो यदि आपसे पूछ लेगा लेबर डे कब बनाया जाता है, तो लेबर डे कब बनाया जाता है? 1 मई को बनाया जाता है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेले का आयोजन करेगा? तो इंटरनेशनल टूरिज्म फेयर को ऑर्गेनाइज करने वाली सिटी कौन सी है? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा बी, यानी कि नई दिल्ली। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 2024 नॉर्वे शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन। ठीक है, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखी है, मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी और राइट आंसर। इसी के साथ दोस्तों सेशन खत्म होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय सेशन।